जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थम में। आज लेके आए हैं एक और वायरल वीडियो आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आहार पोषण और स्वास्थ्य विज्ञान की ओर। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजेनिक्स। चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम इस सेशन में हम देखने वाले हैं जो हमारे बीए बीएससी के साथी हैं और जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, बीकॉम के साथी हैं। तो ये क्या सब्जेक्ट है, ये अनिवार्य सब्जेक्ट रखा हुआ है, और लेकिन आप लोग फिर भी क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट ही है कि जिसमें परेशानी की बात ही है। आप लोगों को टेंशन बनी रहती है कि इस सब्जेक्ट में कहीं बैक ना लग जाए, कहीं इसका हमें बैक पेपर ना देना पड़े। तो आप लोगों को बिल्कुल आपके विश्वास पे खरा उतरा है आपका स्टडी विद आर्थर यूट्यूब चैनल। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी पढ़ाया जाएगा, और आप साथ ही साथ आपकी बिल्कुल एग्जाम के डिट्टो क्वेश्चंस भी इसमें कराए जाएंगे 100%। इसी वीडियो में से आपके जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम के हैं 100% क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम क्या बढ़ते हैं सेशन को और आगे चलते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। जो आपके मित्रगण हैं उनको शेयर भी कर दें, कहें कि भाई अब टेंशन की नहीं है बात, क्योंकि स्टडी विद आर्थर है आपके साथ। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे अपने सेशन की ओर। ये वीडियो का जो कंटेंट है वो बीए बीएससी बीकॉम तीनों क्लासों को दृष्टिगत रखे हुए बनाया गया है। चलिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके आहार पोषण और स्वास्थ्य विज्ञान के सब्जेक्ट से लिया गया है। चलिए, एक वीडियो पहले आ चुकी है, उस वीडियो में कुछ कंटेंट है, वो यूनिट 1 का कंटेंट है, ये यूनिट 2 का कंटेंट है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें बात चर्चा करते हैं हम लोग। विटामिन की खोज किसने की थी, तो आप लोगों को पता होगा विटामिन की खोज 1912 में की गई थी, और किसने की थी, फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो कि जर्मनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन की खोज कब की गई, तो 1912 में की गई। विटामिन की खोज कब की गई, 1912 में की गई। चलिए, विटामिन के की खोज कब की गई, तो विटामिन के की खोज 1943 में की गई। विटामिन के की खोज 1943 में की गई। नेक्स्ट, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो विटामिन शब्द की खोज तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कि एक ही वैज्ञानिक हैं, फंक। कौन है, फंक नामक वैज्ञानिक ने। जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से ये रोग क्या होता है, इस रोग की विटामिन की कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस किस खनिज तत्व की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से ये ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रक्त के जमने में कौन सा खनिज तत्व सहायक होता है, तो रक्त के जमने में कैल्शियम जो होता है वह सहायक होता है। रक्त निर्माण में सहायक है, रक्त का निर्माण कौन करता है, आपको पता है लौह तत्व करता है, जो कि किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हरी सब्जियों में, जैसे पालक। ठीक है, पालक जैसे में क्या पाया जाता है, लोह तत्व पाया जाता है। ये क्या करता है, ब्लड का निर्माण करता है। शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है, शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। और वसा भी है, वसा भी क्या देता है, शरीर को अधिक ऊर्जा देता है। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए हमारे लिए सोडियम क्या आवश्यक है, सोडियम का यदि हम सूत्रपात करते हैं तो कितना होता है, Na। समुद्री मछली, प्याज, समुद्री घास में किस खनिज लवण की मात्रा अधिक होती है, आयोडीन। किसकी मात्रा अधिक होती है, आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि जो नमक होता है वह हमें प्राप्त कहाँ से होता है, समुद्रों से प्राप्त होता है। और नमक में क्या मिलाया जाता है, क्या उपस्थित होता है, आयोडीन होता है। और आयोडीन होता है तो समुद्री मछलियां और प्याज और समुद्री जो घास होगी, आसपास का क्षेत्र होगा, उसमें आयोडीन की मात्रा क्या रहेगी, अधिक रहेगी। सरलता से आयोडीन हमें कैसे प्राप्त होगा, यदि हमें आयोडीन का सेवन करना है तो हम क्या करें, यदि हम खाने में नमक को शामिल कर लेते हैं तो हमें क्या होगा, आयोडीन की कमी नहीं होती है। आयोडीन शरीर में कहाँ मिलता है, जो थायराइड ग्रंथि होती है वहां पे क्या मिलता है, हमें आयोडीन मिलता है। जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें हमें आयोडीन मिलता है। चलिए
नेक्स्ट कैसीन पाया जाता है, तो कैसीन किस में पाया जाएगा? कैसीन दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कैसीन दूध में पाया जाता है। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से होने वाला रोग है मैरोस्मस। क्या है? मैरोस्मस। प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। जब सही में प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? मैरोस्मस रोग हो जाता है। मैरोस्मस किस भाषा का शब्द है? तो मैरोस्मस ग्रीक भाषा का शब्द है। मैरोस्मस किस भाषा का शब्द है? मैरोस्मस ग्रीक भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका के फूड एवं न्यूट्रिशन बोर्ड ने प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग बताए हैं? तो कौन कौन से रोग बताए? एडेमा, प्लेगा, एक्रेस संबंधी रोग बताए हैं। क्वाशिओकर रोग सर्वप्रथम किसके द्वारा ज्ञात किया गया था? डॉक्टर सेली विलियम द्वारा किया गया था। प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? प्रोटीन में 2 प्रकार के अमीनो अम्ल को शामिल किया गया है। सोयाबीन में वसा का क्या प्रतिशत रखा गया है? सोयाबीन में जो वसा का प्रतिशत होता है वह 20% रखा गया है। कितना रखा गया है? 20% रखा गया है। सूखे मेवों में वसा का कितना प्रतिशत रखा गया है? 50% रखा गया है। सूखे मेवों में कितना प्रतिशत रखा गया है? सूखे मेवों में वसा का कितना प्रतिशत रखा गया? 50% रखा गया। सूखे मेव जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं आपके, वो होते हैं सूखे मेवे। मक्खन में वसा का कितना प्रतिशत है? 80% है। वनस्पति घी में वसा का क्या प्रतिशत रखा गया है? 100% उसमें वसा पाया जाता है। हमारे शरीर को वनस्पति पदार्थ से कितने प्रतिशत वसा की पूर्ति होती है? 30%। मुर्गे में वसा कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 10% मुर्गे में वसा पाया जाता है। ये क्वेश्चंस जो भी आपको कराए जा रहे हैं वो एग्जाम के ही क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे करवाए जा रहे हैं और एग्जाम के ही क्वेश्चंस आपको डिट्टो यही क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाते हैं वो किसी ना किसी वर्ष में एग्जाम में आए हुए होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को आपको यहाँ करा दिया जाता है। आप इन क्वेश्चंस को नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा और नोट करके एग्जाम टाइम में इनका रिविजन करके ही आप एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको सेशन से सीधे क्वेश्चंस आपको वहां मिलने वाले होंगे और आप क्या होने वाले होंगे? आपके 100% आपके नंबर इस सब्जेक्ट में आने वाले हैं, क्योंकि स्टडी विथ आर्थव है साथ आपके। चलिए तो फिक्र की क्या है बात। चलिए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूध में वसा का प्रतिशत कितने प्रतिशत होता है? दूध में 10% वसा पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 10% वसा पाया जाता है। पनीर में वसा कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो फ्रेंड्स पनीर में पाया जाता है 14%। कितने प्रतिशत पाया जाता है? 14%। 40%। ताजे घी में वसा का कितना प्रतिशत है? ताजे घी में वसा का 100% वसा पाया जाता है। वनस्पति तेलों में वसा कितने प्रतिशत पाया जाता है? वनस्पति तेलों में वसा 100% पाया जाता है। वसा का संयोजक अवयव कौन सा है? अब हमें पता करना है कि जो वसा है वह किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। तो वसा जो बना हुआ होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। निम्न में से वसा का सांद्र स्रोत है, तो वसा का सांद्र स्रोत क्या है? गेहूं। अनाज जो होता है, गेहूं होता है, व्हाइट जो नाज होता है उसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गेहूं। उसमें क्या होता है? सांद्र, वसा की सांद्र अवस्था है। ठीक है। एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है, तो एक व्यक्ति को कितने ग्राम वसा की आवश्यकता होती है? तो डेली दिन कितने ग्राम को उसको वसा खाना चाहिए? तो 20 ग्राम वसा उसे डेली दिन खाना चाहिए, इससे अधिक वसा उसे नहीं खाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग सेशन को लाइक करते रहिएगा, कमेंट जो भी क्वेश्चंस नहीं आता हो, डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो भी आपके फ्रेंड्स हों आप उनको इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी वसा अम्ल में कार्बन परमाणु सरल बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो ब्यूटेरिक अम्ल। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। पशु जगत से प्राप्त होने वाला वसा है, कैसा वसा है? संतृप्त वसा है। असंतृप्त वसा सामान्य ताप पर क्या है? तरल रूप में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है मक्खन में। पोमीटोलिक अम्ल का स्रोत है बीज वाले जो तेल होते हैं, जैसे सोयाबीन के बीज का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है और इस तरीके से जो बीज वाले तेल होते
होते हैं, उनमें पोमोटेलिक अम्ल पाया जाता है। स्टेरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? जंतुओं के तेलों में स्टेरिक अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के पश्चात शिशु कितने समय तक माता की दूध पर निर्भर रहता है? तो आपको बता दें 6 महीने तक। कितने समय तक? 6 माह तक। गर्भ अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? तो 280 दिन की। कितने दिन की होती है? 280 दिन की। एक गर्भवती महिला के लोहे लवण की दैनिक आवश्यकता है 38 ग्राम। कितनी आवश्यकता है? 38 ग्राम। रेशा पाया जाता है तो वनस्पतिक भोज्य पदार्थों में। और रक्त के स्पंदन के लिए अधिक विटामिन आवश्यक कौन सा विटामिन है? विटामिन के। आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। आज का 10 मिनट का शो आपका खत्म हुआ। चैनल को आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 मिनट में आपने सारे क्वेश्चंस की स्टडी कर ली है और यही क्वेश्चंस आपको 10 मिनट के जो क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। इस वीडियो को एग्जाम टाइम में भी आप रिवीजन कीजिएगा और नोट करना हो सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए। इसलिए शॉर्ट्स वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम टाइम में उनका रिवीजन अच्छे से कर पाएं। तो बने रहिए स्टडी विद आर्थव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद मित्र।